अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल रहे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को लेकर एक विवाद शुरू किया गया है। रामास्वामी पर एंटी अमेरिकन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। विवेक रामास्वामी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने घर में नंगे पैर इंटरव्यू देते दिखाया गया है। इसके लिए भारतीय अमेरिकी उद्यमी रामास्वामी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवेक रामास्वामी के अपने घर में नंगे पैर बैठने को असभ्य और एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है। इस इंटरव्यू के लिए उन्हें निशाने पर लिया गया है। वो पिछले साल का ये वीडियो है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही फोटो के साथ एक यूजर ने लिखा, विवेक कभी भी ओहायो के गवर्नर नहीं बनेंगे, यह अमेरिका के लिए अस्वीकार्य है। एक दूसरे यूजर ने कहा कि विवेक को कम से कम मोजे तो पहनने ही चाहिए थे। उसने लिखा, शायद जब आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में किसी पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो कम से कम मोजे तो पहने ही होंगे। तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तमाम जो कमेंट्स है, एक इंटरव्यू देते वक्त हालांकि उन्होंने पूरा परिधान पहना हुआ है, एक ब्लेजर, शर्ट, पैंट पूरी पहनी हुई है, लेकिन पैर में मोजे तक नहीं है, जूते भी नहीं हैं। और ये अपनी कोई मान्यता होगी, आस्था होगी, लेकिन इसे लेकर इन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है। ये एंटी अमेरिकन इसलिए क्योंकि आप प्रॉपर जो है शू आपने नहीं पहने हुए हैं, जूते नहीं पहने हुए हैं, मोजे नहीं पहने हुए हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये विवाद तो मुझे लगता है कि जूते नहीं पहनने को लेकर अगर क्या एंटी अमेरिकन बताया जा सकता है? क्या आपने जूते नहीं पहने, अपने घर पर हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कहा नहीं जा सकता, मगर यकीनन विवाद बनाने वालों में वो लोग शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं इनके इस पद पर बैठने से नाखुश होंगे और इसी वजह से विवाद बनाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में भारतीय जो हैं अलग अलग उच्च पदों पर बैठ रहे हैं, थोड़े दिन पहले ही जब बीए के डायरेक्टर की बात आई तो वहां पर भी हमने देखा है कि भारतीय मूल के जो हैं उनको बिठाया गया और उसके बाद अब इनका नाम चल रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं विवाद बनाने के पीछे कई वजहें होंगी और लोगों की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इनको जितना हो सके वो ट्रोल किया जा सके। मगर मुझे नहीं लगता ये अपनी आस्था का केंद्र है और पूरे खासतौर पे अमेरिका जैसा देश जो कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जो रिवायतें हैं या आपके कल्चर है उसको फॉलो करने की पूरी इजाजत वहां पे मिलनी चाहिए। ओपन माइंडेड ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे में इस चीज को लेकर विवाद बना रहे लोगों पर लगाम जो है वो लगनी चाहिए। तो ये तो लेकिन वो भी पिछले साल का वीडियो है। अब चूंकि 2026 में उन्होंने ओहायो के गवर्नर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, तो क्या इसे एक माना जाए कि सियासी तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश, एक पुराना वीडियो यहाँ पर लाकर? बिल्कुल साफ दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक जो चर्चा इनके नाम का शुरू हुआ कि वो हुआ कि गवर्नर जो है वो बन सकते हैं, ट्रंप ने उनको मुबारक दी, हमने देखा एलन मस्क ने उनको मुबारक दी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं चर्चाएं इस चीज को लेकर हो रही थी कि वो उनका नाम आखिरकार कैसे आ गया और दावेदारी जो उनकी है वो उसमें सबसे टॉप पर है। तो ऐसे में विवेक रामस्वामी को जो है वो निशाना बनाना पुरानी तस्वीरों को लेकर बड़ा गलत होगा। मगर जो लोग ट्रोलर हैं, जो लोग सिर्फ यही करना चाहते हैं, निंदा करना चाहते हैं किसी चीज की, उनकी कमी नहीं है। और ये इससे जो है सियासत से जो है वो कोई भी देश से बचा नहीं है, भारत हो या अमेरिका। वहां पर भी जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो इनको निशाना बनाने का जो है वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। वैसे असभ्य क्यों कहा जा रहा है? अब क्या वहाँ पर अमेरिका में आपने क्या नोटिस किया है? मतलब जूता पहनना सभ्य है? अगर घर में आप जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, भाई भारतीय संस्कृति में तो हम घर में जूते पहनकर अंदर नहीं दाखिल होते हैं, चप्पल पहनकर अंदर दाखिल नहीं होते हैं। ये भारतीय संस्कृति है और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि घर में आप शुद्धता बरकरार रखते हैं। तो ये ज़्यादा सभ्य है कि जूता पहनकर घर में रहना वो ज़्यादा सभ्य है? ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें सुमित, भारत जो भारतीय जिसका भी कोई भी ये कहेंगे इतिहास भारत से जुड़ा है, तो वो शख्स जो है वो भारत की सभ्यता को कहीं नहीं छोड़ सकता।
हम अगर अमेरिका में भी चले जाएं तो मुझे लगता है कि हम किसी के घर में भी दाखिल होते हैं, तो उसमें हमारी एक रिवायत है, हमारा कल्चर बन चुका है, हमारे जीन्स में ऐसा है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने जूतों को बाहर खोलें, हम उसके बाद एंटर करें। अगर हम कहीं खाने जा रहे हैं तो पहले हम उसे प्रणाम करना पसंद करते हैं, ताकि हम जो हमारी परवरिश है वो वैसी हुई होती है। तो जी। इसलिए इस चीज को लेकर कहीं ट्रोल अगर किया जाता है किसी को, बेहद गलत है, क्योंकि जो भी भारत में रिवायतें हैं, कल्चर है, उसके पीछे सिर्फ वो नहीं है कि वो रिलीजियसली इसे फॉलो करते हैं, बस उसके लिए साइंटिफिक रीजंस हैं जिसको लेकर जो है ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इस साइंटिफिक रीजन और सभ्यता का एक मिश्रण जो है वो भारत की जो ये तमाम जो चीजें हैं, संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं लोग जो है वो पसंद भी करते हैं। कई जी। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, बाहर के लोग जो हैं वो इसे पसंद करते हैं, मगर किसी को अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ राजनीति हो सकती है और कुछ नहीं। बिल्कुल। वरना हम विवेक रामास्वामी की बात की जाए तो उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता हैं, जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अगर वो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल, अपनी वो बहुत मुबारक बड़ी दे बात रहे है हैं। और इतने कम उम्र में यहाँ तक पहुँचे हैं। आप उद्यमी भी हैं, सफल उद्यमी भी हैं। यकीनन ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर